जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र में विधानसभा काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की और इसी के साथ साथ झारखंड चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार महाराष्ट्र राज्य में दूसरी बार सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना मिलकर बना पाएगी महाराष्ट्र राज्य में सरकार? तो चलिए जान लेते हैं इस बार महाराष्ट्र राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 145 सीटों का है। किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतने की जरूरत होती है। जो भी पार्टी 145 सीटें जीतेगी वही पार्टी महाराष्ट्र राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों को जिला वाइज जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आइए जान लेते हैं महाराष्ट्र के सबसे पहले ज़िले की। तो सबसे पहला ज़िला आता है दोस्तों महाराष्ट्र का अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 4 सीटें, महाअगाड़ी यानी कि महाविकास अगाड़ी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला अकोला की। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी यानी महायुति के खाते में 2 सीटें, महाविकास अगाड़ी यानी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। तो आता है अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी महायुति के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन यानी महाविकास अगाड़ी की पार्टी के खाते में 3 सीटें। अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं छत्रपति संभाजी नगर की। छत्रपति संभाजी नगर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 3 सीट, महाविकास अगाड़ी के खाते में 5 सीटें। अन्य दल की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो आता है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, महाविकास अगाड़ी यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए आप बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला बीड़ की। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। कांग्रेस के खाते में 4 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो बीड़ जिले में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आप बात कर लेते हैं बुल्ढाना की। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन यानी महाविकास अगाड़ी की पार्टी के खाते में 4 सीट। अन्य दल की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं चंद्रपुर की। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट, एनडीए बीजेपी यानी महायुति के पार्टी के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो चंद्रपुर में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं धुले की। धुले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 2 सीट, महाविकास अगाड़ी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट। अन्य दल की बात करें तो धुले जिले में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला जलना की। जलना में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 3 सीटें,
कांग्रेस इंडिया महागठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी की पार्टी के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो जालना जिले में अन्य दल का खाता नहीं खुला। अब बात करते हैं कोल्हापुर की। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 3 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस के खाते में 6 सीट, अदर पार्टियां जो कोल्हापुर में उनके खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो आता है ठाणे। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। महायुति के खाते में 6 सीटें, महाविकास आघाड़ी की पार्टी के खाते में 10 सीटें। अन्य दल की बात करें तो ठाणे जिले में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो आता है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। महायुति बीजेपी के खाते में 3 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस के खाते में 4 सीट। यवतमाल जिले में अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहां पर खाता शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं बाशिंग की। बाशिंग में विधानसभा की 3 सीट आती हैं और 3 की 3 सीट महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बाशिंग जिले में महायुति यानी बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य दल का भी खाता नहीं खुला है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की, तो आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें, महायुति यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें। अन्य दल की बात करें तो 1 विधानसभा सीट कोल्हापुर में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं सिंधुदुर्ग की। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। महायुति के खाते में 2 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य दल की बात करें तो सिंधुदुर्ग में खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो आता है वर्धा। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। महायुति बीजेपी के खाते में 2 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो वर्धा जिले में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला जलगांव की। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। महायुति के खाते में 5, महाविकास आघाड़ी के खाते में 5, अदर पार्टियों की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जलना गांव में दोनों ही पार्टियों में बराबरी कर रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला जिला आता है हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला गोदिया की। गोदिया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी यानी महायुति के खाते में 2, महाविकास आघाड़ी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट। गोदिया जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य दल का यहां पर खाता नहीं खुला है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं गढ़चिरौली की। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और 3 की 3 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गढ़चिरौली में महायुति यानी बीजेपी का सफाया हो रहा, वहीं अन्य दल का भी खाता यहां पर नहीं खुला। चलिए अब बात करें सतारा जिले की। सतारा जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। महायुति बीजेपी के खाते में 4 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो सतारा जिले में अदर पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जिला सांगली की। सांगली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। महायुति के खाते में 4 सीटें, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। अन्य दल की बात करें तो सांगली जिले में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं रत्नागिरी की। रत्नागिरी में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला रायगढ़ की। रायगढ़ में विधानसभा
विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 3 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। महायुति बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करें लातूर जिले की। लातूर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए अब बात करें मुंबई सिटी की। मुंबई सिटी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 5 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो मुंबई सिटी में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला मुंबई की। मुंबई में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 10 सीट, महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के खाते में 12 सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो मुंबई जिले में जो अदर पार्टियां हैं उनके खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नागपुर जिले की। नागपुर जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 2 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट। अन्य दल की बात करें तो नागपुर में खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं नांदेड़ जिले की। नांदेड़ जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 1 सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। नांदेड़ जिले में महायुति यानी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं नंदुरबार की। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। अन्य दल की बात करें तो नंदुरबार में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात करें नासिक की। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। महायुति यानी बीजेपी के खाते में 4 सीट, महाविकास आघाड़ी कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट। अन्य दल की बात करें तो 1 नासिक जिले में विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र का अगला जिला धाराशिव की। धाराशिव में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। महायुति बीजेपी के खाते में 2, महाविकास आघाड़ी की पार्टी के खाते में 2। धाराशिव में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य दल का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पालघर की। पालघर में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। महायुति के खाते में यानी बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, महाविकास आघाड़ी की जो पार्टी है कांग्रेस इंडिया महागठबंधन उनके खाते में 5 सीटें। अदर पार्टियों का पालघर में खाता नहीं खुल रहा है। चलिए अब बात करें परभनी जिले की। परभनी जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3। अदर पार्टियों की बात करें तो खाता खुलने की संभावना नहीं है। परभनी जिले में महायुति यानी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करें पुणे जिले की। पुणे जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और 4 की 4 सीट महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महायुति यानी बीजेपी का खाता खुलने की पुणे जिले में संभावना नहीं है। वहीं अन्य दल का भी यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों आपने अभी तक 288 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार पूर्वक से जाना, जिसमें से मैंने पहले ही आपको बताया था कि महाराष्ट्र जिले में यानी राज्य में जो भी पार्टी विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 145 सीटें जीतेगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक आप देख सकते हैं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी की पार्टी के खाते में 149 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस इंडिया महागठबंधन महाराष्ट्र जिले में अपनी सरकार यानी राज्य में बनाने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं और
और दोस्तों अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज़ देश विदेश की नई बड़ी बड़ी ताज़ा खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।